4 अगस्त को 35,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद एयर इंडिया की फुकेट दिल्ली फ्लाइट ने टर्बुलेंस में फंसकर 300 फीट का गोता लगाया था। इस फ्लाइट के कैप्टन इन कमान के ड्रग टेस्ट में मारिजुआना पॉजिटिव पाए जाने के बाद एयरलाइन ने अपने सभी पायलटों की ड्रग जांच कराने का फैसला किया है। ये जांच मौजूदा नियमों से आगे बढ़कर की जा रही है। डीजीसीए के नियमों में पायलटों और फ्लाइट क्रू की ड्रग और नशे से जुड़ी जांच का प्रावधान पहले से है। सबसे पहले समझिए एविएशन सेक्टर में पायलट के लिए कौन कौन से अनिवार्य मेडिकल टेस्ट है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए के नियमों के तहत पायलट और क्रू मेंबर का फ्लाइट से पहले और लैंडिंग के बाद ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट किया जाता है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना होता है कि पायलट के शरीर में अल्कोहल का लेवल 0 हो। इसके साथ ही पायलट के लिए नशीले पदार्थों या साइकोएक्टिव सब्सटेंस की जांच भी अनिवार्य है। इसके तहत रैंडम ड्रग टेस्टिंग की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पायलट किसी भी प्रतिबंधित दवा या नशीले पदार्थ के प्रभाव में तो नहीं है। पायलट के लिए अल्कोहल को लेकर डीजीसीए के नियम बेहद सख्त है। एयरक्राफ्ट रूल 1937 के नियम 24 के तहत किसी भी पायलट या क्रू मेंबर को फ्लाइट से 12 घंटे पहले तक किसी भी तरह के मादक पदार्थ या अल्कोहल का सेवन करने की सख्त मनाही है। उड़ान के दौरान इसका सेवन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। पायलट का डोप टेस्ट यानी ड्रग टेस्ट मुख्य रूप से नौकरी पर रखने से पहले किया जाता है। इसके अलावा डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन यानी डीजीसीए के नियमों के तहत हर साल रैंडम आधार पर कुल पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का कम से कम 10% रैंडम डोप टेस्ट अनिवार्य है। इसके अलावा उड़ान के दौरान कोई गंभीर घटना, दुर्घटना या अचानक टर्बुलेंस जैसी स्थिति आने पर तुरंत बाद में डोप टेस्ट किया जाता है। साथ ही किसी भी प्रकार की असाधारण गतिविधि या नशे में होने का संदेह होने पर भी डोप टेस्ट किया जाता है। एयर इंडिया की फुकेट दिल्ली फ्लाइट के कैप्टन के ड्रग टेस्ट में मैरिजुआना पॉजिटिव पाए जाने के बाद एयरलाइन ने अपने सभी 5,000 पायलट के डोप टेस्ट और ड्रग जांच कराने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक डोप टेस्ट की इस प्रक्रिया में 1 महीने का समय लग सकता है। डोप टेस्ट हुआ मस्ट ताकि यात्री ना हो त्रस्त। गंजेड़ी पायलट से त्रस्त, अब सब पायलट के डोप टेस्ट का वक्त। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए के नियमों के तहत पायलट और क्रू मेंबर का फ्लाइट से पहले और लैंडिंग के बाद ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट किया जाता है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना होता है कि पायलट के शरीर में अल्कोहल का लेवल 0 हो। इसके साथ ही पायलट के लिए नशीले पदार्थ या साइकोएक्टिव सब्सटेंस की जांच भी अनिवार्य है। इसके तहत रैंडम ड्रग टेस्टिंग की जाती है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पायलट किसी भी प्रतिबंधित दवा या नशीले पदार्थ के प्रभाव में नहीं है। डोप टेस्ट या ड्रग टेस्ट की बात की जाए तो ये साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस के टेस्ट होते हैं, जिसमें ये चेक किया जाता है कि जो पायलट हैं उनके बॉडी में उन्होंने पिछले 30 दिनों में जैसे अलग अलग ड्रग का अलग अलग टाइम पीरियड होता है, जिसको अलग अलग मेथोडोलॉजी से कलेक्ट किया जाता है। वो मेथोडोलॉजी है कि आपका यूरिन कलेक्ट किया जा सकता है, आपका ब्लड कलेक्ट किया जा सकता है, आपके हेयर फॉलिकल्स मतलब बाल का स्ट्रेन कलेक्ट किया जा सकता है, सलाइवा एंड स्वेट से भी आपके सैंपल्स मिल सकते हैं कि आपने ड्रग का यूज़ किया है या नहीं किया है। 4 अगस्त को फुकेट दिल्ली फ्लाइट के पायलट इन कमान के डोप टेस्ट में फेल होने के कथित आरोप के बाद कंपनी ने सभी 5,000 पायलट का डोप टेस्ट कराने का फैसला किया है। नागर विमानन मंत्रालय ने भी एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए को डोप टेस्ट नियमों को रिव्यू करने का निर्देश दिया है। डीजीसीए हर साल रैंडमली 10% पायलट का डोप टेस्ट कराता है, लेकिन एयरलाइन के 5,000 पायलट का डोप टेस्ट रैंडम टेस्ट के अलावा होगा। मैनेजमेंट ने सभी पायलट को पत्र जारी कर कहा है कि स्क्रीनिंग की प्रक्रिया तुरंत प्रभाव से शुरू होगी। 13 अगस्त से कंपनी ने ये प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और गुड़गांव में मौजूद अकादमी के ट्रेनिंग के साथ ही दूसरे तमाम सेंटरों पर स्क्रीनिंग की जाएगी। डोप टेस्ट में पायलट का ब्लड, लार, यूरिन या हेयर सैंपल लिया जा सकता है। पायलट के ड्रग टेस्ट में यूरिन सैंपल लिया जाता है। 2 अलग अलग ड्रम में ये सैंपल लिए जाते हैं। इसमें पहला सैंपल इंस्टेंट जांच और रिजल्ट में इस्तेमाल होता है। दूसरा सैंपल साइको एक्टिव सब्सटेंस की जांच के लिए रखा जाता है। अगर दूसरे टेस्ट में ड्रग की पुष्टि होती है तो एयरलाइन और डीजीसीए के नियमों के मुताबिक आगे का एक्शन होता है। इसमें पायलट को अपनी नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है। ये जो पायलट का मामला सामने आया है, इसमें पहले इनका यूरिन टेस्ट कलेक्ट किया गया, यूरिन कलेक्ट किया गया, उसको चेक किया गया कि उसमें साइको एक्टिव सब्सटेंसेस है कि नहीं।
उसमें उसके बाद ये पता चला कि उनका पॉजिटिव आया, उसके बाद दूसरे टेस्ट पे भेजा गया जिसमें ये पता चला कि उसमें उन्होंने मैरिजुआना का सेवन किया था, जिसका केमिकल नेम कैनाबीज है। तो जो ड्रग टेस्ट होता है उसमें कैनाबीज, मॉर्फिन, एथेनॉल, इन सब का भी डेडिकेटेड यूज़ भी डिटेक्ट किया जाता है कि कोई ऐसा भी ड्रग को यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कोकेन सब्सटेंसेस, मेथाम्फेटामिन के सब्सटेंसेस, इथेनॉल के सब्सटेंसेस, ये भी ड्रग्स के तौर पे यूज़ किया जाता था। तो उसके वजह से ही ये सारे चीज़ें चेक की जाती है। एयरलाइन की तरफ से पायलट के नशा करने के मामले में सभी पायलट के डोप टेस्ट की शुरुआत कर दी गई है। इसके साथ ही एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB और DGCA हाइड्रोलिक सिस्टम में तकनीकी खराबी की भी जांच कर रहा है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये पता चल रहा है कि हाइड्रोलिक्स फेलियर के 3 वार्निंग सिग्नल्स, हमारे मास्टर कॉशन होता है, अगर आप इधर वाले स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ पे ये मास्टर कॉशन के हमारे सिग्नल्स इधर आते हैं। यहाँ पे सिग्नल पता चलता है हाइड्रोलिक का, यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे आपको बिल्कुल सामने दोनों पायलट्स को एक साथ इंडिकेशन आता है और मास्टर कॉशन हाइड्रोलिक का, यस, कि हाइड्रोलिक फेलियर हो गया और मास्टर कॉशन के आपके बटन लाल हो जाते हैं। और आसान तरीके से हम समझना चाहेंगे। पहले तो आप समझिए कि हाइड्रोलिक का जो ऑप्शन पता चलता है कि अगर हाइड्रोलिक फेलियर हो रहा है तो वो कहाँ पे है, वो एग्जैक्टली वहाँ पे, यहाँ पे आपका मास्टर वार्निंग के रिटन फॉर्म आता है और इधर स्विचेस होते हैं जिसमें आपका मास्टर वार्निंग ऑन हो जाता है। फ्लाइट कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में ये सब बातें तो रिकॉर्ड हो गई होंगी ना? बिल्कुल, अभी जैसे ही हमारे पास डिटेल्ड रिपोर्ट्स आएंगी AIB की तरफ से, आपको सारी चीजें क्लैरिटी हो जाएगी। आप उस समय सब बोल रहे होते हैं, पायलट आपस में बातचीत, करेक्ट, वो सारे जो भी उनको सिग्नल्स मिल रहे हैं, FDR से जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है और CVR जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है, इन दोनों से डेटा निकाला जाता है। अभी हमारे सामने एक फ्लाइट मेंटेनेंस रिपोर्ट आई है जो हर जगह दिख रही है कि ट्रिपल हाइड्रोलिक्स फेलियर हुआ है, उसके वजह से हाइट लूज हुआ है। जब CVR आएगा तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि को पायलट ने कंट्रोल किया या फिर कैप्टन हालत में नहीं था, तब हमें क्लैरिटी के साथ पता चलेगा और तब हमें भी पता चलेगा कि वो पायलट सही में गलती थी उसकी या फिर बस आरोप थे। तो ये भी पता चल जाएगा तब कि दरअसल उस समय जो मैरिजुआना ड्रग की बात की जा रही है उसमें कितनी सत्यता थी या है। अभी फिलहाल 5000 से ज़्यादा पायलट्स का डोप टेस्ट कराया जाएगा और ऐसे समय में ये हो रहा है जब एयर इंडिया विमान AI 2379 अचानक डाउन हो जाता है। देखना यह है कि आखिरी रिपोर्ट में क्या निकल करके सामने आता है। वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप बालियान के साथ सैयद आमिर, न्यूज़ नेशन दिल्ली। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।